जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। दोनों ही कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे SJVN स्टैंड लोन Q3 प्रॉफिट के अंदर 81% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप 252 करोड़, रेवेन्यू अप 35%, 846 करोड़। जी ये क्या है, हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहले आप समझेंगे कि अगर पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से अगर अभी की इस समय कंपेयर की जाए तो ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं और ये बढ़िया ही रिजल्ट्स हैं। पहली बात, दिसंबर क्वार्टर के अंदर उतनी ज़्यादा बिजली की खपत नहीं रहती है। आपके रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन तो चलता रहता है। बात करें आपका, देखिए जितने भी घर के अंदर गर्मी के समय में दो चीज़ कभी नहीं रुकती। एक तो आपका कूलर, एयर कंडीशनर, और दूसरा आपका फैन, जो लगातार चलते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर उतने बढ़िया नहीं रहते हैं जितने कि जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर रहता है। वो थोड़े से ज़्यादा बढ़िया जाते हैं अगर हम देखें किन कंपनियों के बारे में, जो पावर सेक्टर की कंपनी है। दूसरा शेयर अशोक लीलैंड, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस दोनों के अंदर देखने को मिल रही है विस्तार से। दोस्तों, अगर शेयर के अंदर सडन चेंजेस देखने को मिलता है, नॉर्मली काम करता है और इस तरीके से खड़ा हो जाता है 2:50 पे, तो आप समझ जाइए कि रिजल्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा देखने को मिला है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, गिरावट है। 1 साल का हाई 107 रुपये और नीचे की साइड में भी 77 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है। थोड़ा सा 5 साल का चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए कि 30 रुपये के आसपास होता था, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और 148 रुपये तक शेयर पहुँच गया। तो पावर सेक्टर की कंपनियाँ आगे आने वाले टाइम में हमेशा रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि पावर सेक्टर की कंपनी के अंदर बड़ी दिक्कत परेशानी चल रही है। ठीक है, नॉर्मली अगर उसके अंदर परेशानी ही है तो वो बात एक अलग है, नहीं तो पावर सेक्टर की डिमांड तो हमेशा बनी रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि एक दुकान पावर सेक्टर की ये जनरेट कर रही है, पावर बिजली बना रही है और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिया के अंदर ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है पावर सेक्टर की। इंडिया के अंदर खपत नहीं तो आसपास के पड़ोसियों को बहुत चाहिए। नेपाल से लेके, बांग्लादेश से लेके, श्रीलंका से लेके सबको चाहिए। पाकिस्तान को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनियों की तो मौज ही रहती है। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले स्टैंड लोन रिजल्ट्स देख लीजिए एक बार। 625 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 446, 822, 942 करोड़, अभी देखेंगे 846 करोड़। ठीक है, तो इस वाले क्वार्टर से और इस क्वार्टर से कंपेयर मत कीजिएगा। मैं फिर बता देता हूँ आपको, इसको नॉर्मली ऐसे नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि गोल्ड के अंदर अगर आप देखें तो जब शादी का सीजन चलता है उसमें ज़्यादा बिक्री चलती है। यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 426 करोड़, 236, 628, 778 करोड़, अभी 619 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन वाले क्वार्टर को मत देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं फिर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेट प्रॉफिट देखिए। एक साल पहले 139 करोड़ था, अभी जाके कितना हो गया 252 करोड़। मैं स्टैंड लोन आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ, कंसोलिडेट नहीं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। दोस्तों पूरा देख लीजिए, कंसोलिडेटेड भी देख लीजिए एक बार। 671 करोड़ से 504 करोड़, उसके बाद 917, 1032 करोड़, और अभी देखेंगे टोटल तो 1032 से सीधा दिसंबर क्वार्टर ही 1082 करोड़ का पहुंच गया। ठीक है, कितनी डिमांड है इसकी। टोटल मिला के अगर देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए 773 करोड़, इससे ज़्यादा है, इससे थोड़ा सा कम है। और बाकी के एक साल पहले वाला जो क्वार्टर था उसका 464 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। ठीक है, अभी देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 224 करोड़ का है, उससे पहले 308 था, 228, उससे पहले 128 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 149 करोड़। और मिला के रिजल्ट काफ़ी शानदार है। अब आगे आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा अशोक लीलैंड। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं 205 रुपये का भाव है, धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए या फिर 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए। थोड़ी बहुत बीच में गिरावट होती है, फिर ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो देख लीजिए, लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया है यहाँ पर। कोरोना वायरस में तो ये 30 रुपये के आसपास था। और दूसरी बात, कमाल की बात ये कि उसके बाद बोनस भी दिया है गिरने के बाद, फिर ऊपर चढ़ाई कर दी इस शेयर ने।
बोनस देने के बाद और ऊपर की साइड में जा रहा है। ठीक है, रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट ठीक ही है। 1.2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है जी। गिरावट हो गई रिजल्ट के पास के बाद, कोई खतरा तो नहीं है। देखिए 214 रुपये मारा है आज। ठीक है, सबसे पहले आप समझेंगे कि ये खुला कितने के आसपास था, 210। 210 से सीधा 215 मार देता है। तो पिछले 5 दिन से, 1 महीने से लगातार तेजी 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 ही शेयर के अंदर रहेगी। तो रिजल्ट्स आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर 3 महीने के बाद रिजल्ट आएंगे। दोस्तों, 1 साल पहले 11,995 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 14,600 करोड़, उसके बाद 11,700 करोड़, उसके बाद 12,500 करोड़। तो अभी पिछले जो 2 क्वार्टर्स बीते हैं उनसे बढ़िया रिजल्ट हैं, 14,830 करोड़। बढ़िया ही रिजल्ट हैं। अगर हम देखें तो किसी भी पिछले 4 क्वार्टर में इतना शानदार रेवेन्यू देखने को नहीं मिला है जितना दिसंबर क्वार्टर के अंदर देखने को मिला है। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही शानदार, 2,822 करोड़। पहले 2,400 था, उससे पहले 2,100, उससे पहले 2,900 करोड़, और 1 साल पहले 2,300 करोड़। तो बढ़िया शानदार यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन दिक्कत एक हो गई है कि अदर इनकम में 140 करोड़ का नुकसान है। बस इसी की वजह से शेयर के अंदर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सारा खेल बदल गया फिर नीचे की साइड में सब कुछ होते होते होते, लेकिन फिर भी 862 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखा दिया है। उससे पहले 820 था, उससे पहले 658, और 1 साल पहले 1,246 करोड़ था, उससे पहले 820 करोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दिया है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो रिजल्ट्स ओवरऑल मिला के देखें तो ठीक है, क्योंकि शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगला शेयर है पंजाब नेशनल बैंक। बड़ा ही शानदार शेयर है। पिछले 6 महीने से देखिए 101 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, 125, फिर गिरावट होती है, फिर मौका मिलता है, 116 रुपये से फिर तेज़ी, 132, फिर गिरावट हो गई। 132 से भी 1 महीने के अंदर देखिए आप, यहाँ पर गिरावट मिली 120 रुपये, और 120 रुपये से अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ भागता हुआ। अब देखना यहाँ पर कि जो इसने अभी यहाँ पर हाई बनाया था 5 साल का, ये देखिए कभी कितने का शेयर था, देखिए यहाँ पे 30 रुपये। तो दिमाग लगाना वहाँ पर लगाइए जहाँ पर पैसा बने। ठीक है, देखिए 136 रुपये तक ऊपर तक मारा, वहाँ से फिर गिरावट एक बार हुई थी 91 रुपये से, फिर पैसा बना के धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। तो क्या 136 तोड़कर 140 या 150 जा पाएगा, समय बताएगा जी। फंडामेंटल कैसे हैं देख के बताइए आप, फंडामेंटल कैसे हैं। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, मजबूत ही है फंडामेंटल। अब आगे देखते हैं कि शेयर कितना दौड़ पाता है। दोस्तों, अगला शेयर होगा PCBL। इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए रिजल्ट्स तो बिल्कुल फ्लैट ही थे, लेकिन फिर भी आपको एक सीख मिलनी चाहिए कि फ्लैट रिजल्ट के बाद भी शेयर के अंदर देखिए 259 रुपीज़ से बढ़िया किसी ने माल उठाया और ये 22% के रिटर्न बना लिए। हो सकता है फिर गिरावट हो जाए, 444 रुपये से नीचे गिर कर आया था। किसी को लगा होगा कि बढ़िया मजबूत कंपनी है। फिलहाल देखिए कंपनी के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो नेट प्रॉफिट सिर्फ 2 करोड़ का ही था। ठीक है, रेवेन्यू वाइज एकदम फ्लैट 200, अगर देखें तो 1,845 करोड़, और 1 साल पहले 2,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 214 करोड़ का है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल घटिया कंपनी है, कंपनी बढ़िया है, लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न कोई देखने का मन नहीं करता किसी का। कितनी ज़बरदस्त तेज़ी इस शेयर ने दिखाई है। जितनी तेज़ी के बाद क्या कल गिरावट हो सकती है, ये गिरावटें तेज़ी ये चलती रहती है स्टॉक मार्केट के अंदर। ज़बरदस्त तेज़ी के बाद ज़बरदस्त गिरावट हो जाती है। डेली अगर शेयर भागेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, कभी सोचने की कोशिश की।